बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कहाँ उतरे और उन्होंने ज़िंदगी कैसे बसर की, उनकी औलाद कैसे होती थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस तरह हुई और उनका मतन कहाँ है। हाफिज़ इब्न असाकर फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ फल खा लिया तो इनके सतर ज़ाहिर हो गए। तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम और हवा को मेरे पड़ोस से निकाल दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सर से ताज उतारा और मिकाइल ने पिशानी से इज्जत का टीका। ये दोनों घबरा गए, जन्नत के दरख्तों से सतर पोशी करने लगे और फिर घबरा कर भागे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा कदावर बनाया था और बहुत घने बाल अता फरमाए थे। जब ये भागने लगे तो इनके बाल खजूर की टहनी में फंस गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि वो अजाब में पकड़े गए हैं। उन्होंने अपना सर झुका लिया और पुकारना शुरू हो गए, माफ़ी माफ़ी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागकर जाना चाहते हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मालिक, आपसे हया की वजह से। इमाम औज़ई इब्न अतिया से नकल करते हैं कि हज़रत आदम जन्नत में 100 साल ठहरे। एक रिवायत में है कि 7 साल ठहरे और जन्नत से निकाले जाने पर 60 साल रोते रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आदम को दहना ज़मीन पर उतारा गया, जबकि हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, आपने फरमाया हज़रत आदम हिंद में उतरे, हज़रत हवा जद्दा में और अबलीस बसरा से चंद मील के फासले पर दस्तमान मकाम में उतरा, साम अस्फहान में। हज़रत सदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत आदम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हिज्र अस्वद भी था और जन्नत के दरख्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हज़रत आदम ने इन पत्तों को हिंद में फैला दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उनको हर चीज़ की सनद और कारीगरी सिखा दी गई थी और जन्नत के फलों को बतौर तोशा सात कर दिया गया था। हज़रत अन से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम और हवा को ज़मीन पर उतारा गया तो इन पर जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे। जब ज़मीन पर हज़रत आदम को तपिश लाहक हुई तो वो परेशान हो गए और फरमाया, ए हवा, मुझे गर्मी ने तकलीफ में डाल दिया है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूई लेकर नाजिल हुए। फिर हज़रत जिब्राइल ने अम्मा हवा को इसको काट कर सूत बनाना और काटे हुए सूत से धागा और फिर कपड़ा बनाने का तरीका बताया। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर जो सबसे पहले खाना था वो ऐसे था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के पास आए और गंदुम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम ने पूछा कि ये क्या है? अर्ज़ किया, ये इस दरख्त के फल हैं जिनसे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। हज़रत जिब्राइल ने कहा, आप इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम ने वो दाने ज़मीन में बो दिए और वो दाने दुनिया के दानों से लाख गुना ज़्यादा वजन रखते थे। वो दाने उगाए। हज़रत आदम ने फसल काटी, दानों को भूसी से जुदा किया, पीसा, फिर रोटी बनाई। इस तरह मेहनत और मुशक्क़त और थकन के बाद कहीं जाकर इसको खाया। तो अल्लाह के फरमान का भी यही मतलब है कि कहीं शैतान तुम्हें जन्नत से निकलवा ना दे और तुम महरूम हो जाओ। औलाद आदम के बारे में एक कौल है कि अम्मा हवा 120 दफ़ा उम्मीद से हुई। उलमा ने जिक्र फरमाया है कि हज़रत हवा को हर दफ़ा के हमल से एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। हुक्म था कि हर जोड़े की दूसरे जोड़े के साथ शादी करवाई जाए। एक साथ पैदा होने वाले एक दूसरे के बहन भाई कहलाते थे और उनका निकाह हराम था। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने फर्जंद हज़रत शीस को नसीहत फरमाई और दिन और रात की घड़ियों की पहचान कराई। इन औकात की इबादतों की तालीम दी। इसके बाद एक बड़े तूफ़ान की पेश गोई भी फरमाई। कहा जाता है कि आज तमाम लोगों के नस्ब हज़रत शीस पर इंतहा को पहुँचते हैं, क्योंकि उनके अलावा तमाम दूसरी औलाद आदम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अबी बिन काब ने फरमाया, जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ए बेटो, जन्नत के फल खाने का जी चाहता है। तो बेटे चले गए ताकि जन्नत के फल तलाश करें। सामने से इनको फरिश्ते मिल गए जिनके साथ कफन और खुशबू थी और बेलचे, फावड़े, टोकरी वगैरह। तो फरिश्तों ने आदम के बेटों से पूछा कि ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? बताया कि हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के फल खाने को इनका दिल चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि वापस चलो, तुम्हारे वालिद का टाइम पूरा हो चुका है। वो सब वापस आ गए। अम्मा हवा ने फरिश्तों को देखा तो पहचान गई कि ये फरिश्ते किस मकसद से आए हैं। तो वो हज़रत आदम के लिए पनाह मांगने लगी ताकि फरिश्ते हज़रत आदम को छोड़ दें। तो हज़रत आदम ने अम्मा हवा से कहा कि मुझे छोड़ो अपने पास से, मैं तुमसे पहले का पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से जगह खाली कर दो। फिर फरिश्तों ने हज़रत आदम की रूह कब्ज़ कर ली।
फिर गड्ढा खोद कर कब्र बनाई, हजरत आदम पर नमाज जनाजा पढ़ी और फिर इनको कब्र में दाखिल किया और इन पर मिट्टी डाली। अहले इल्म का हजरत आदम की कब्र के बारे में इख्तलाफ है। मशहूर है कि वो इस पहाड़ के पास मदफून है जहां हिंद में वो उतरे थे। एक कॉल ये भी है कि जब हजरत नूह के ज़माने में तूफान का वक्त आया तो हजरत नूह ने अम्मा हवा और अबा आदम की नाशे मुबारक को ताबूत में डालकर बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया था। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह बाज़ अहले किताब से नकल करते हैं कि वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर मस्जिद इब्राहिम के पास है और पाँव बैतुल मुकद्दस की चट्टान के पास हैं। अम्मा हवा हजरत आदम की वफ़ात के सिर्फ एक साल बाद ही वफ़ात पा गई थी। अहले तारीख ने लिखा है कि हजरत आदम की वफ़ात जब तक ना हुई जब तक उन्होंने अपनी औलाद, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद को ना देख लिया। तकरीबन 4 लाख जाने देखकर आपने वफ़ात पाई।